चलिए ग्यारह से 13 तक के क्वेश्चन को हम देखते हैं। 11 से 13 तक के प्रत्येक प्रश्न के 5 पद लिखिए और संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए, जिसमें a1 कितना है 3 बराबर an बराबर 3 an-1 प्लस 2 सभी n इज ग्रेटर देन n के लिए। तो 11 से 13 11 12 13 सभी में कितना पद ज्ञात करना है बच्चे? 5 पद लिखिए, संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां है आपका a1 बराबर दिया है 3 और an बराबर वैल्यू दिया है 3 an-1 धन 2, ये 2 है कि सभी n इज ग्रेटर देन 1 के लिए 5 पद ज्ञात कीजिए। 5 पद लिखना है, 5 पद लिखिए, 5 पद लिखिए और संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए तथा संगत श्रेणी भी ज्ञात करना है, संगत श्रेणी निकालना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहले करेंगे क्या क्वेश्चन में, देखिए n का मान कह रहा है कि n का मान जो भी होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए। n का मान जो भी हो वो क्या हो, 1 से बड़ा हो। तो यदि n का मान 1 से बड़ा लेना है तो हम n की जगह क्या रखेंगे 2। n बराबर क्या लेंगे 2 3 4 5 6 इसी तरह, मतलब 1 नहीं लेंगे। यहाँ पर शर्त दिया है कि n इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए रखते हैं, इसी में रखना है, जो आपका मेन यही है, इसी में रखना है, मेन इक्वेशन है, इसी में रखना है। n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 3 n की जगह क्या रखेंगे 2 -1 हो जाएगा धन 2, ठीक। तो जो हमें a2 निकल के आएगा, a2 बराबर कितना आ जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा कितना होगा a1 हो जाएगा धन 2। तो जो a2 की वैल्यू आएगी 3, a1 की वैल्यू हमें मालूम है, a1 की वैल्यू 3 दिया हुआ है, यहाँ a1 की वैल्यू यहाँ 3 दिया है तो रख दें 3 धन 2। तो a2 बराबर क्या आएगा 3 3 के 9 धन 2। तो a2 क्या निकल के आ गया 11, ठीक। चलिए अब अगला निकालते हैं। n बराबर क्या रखेंगे 3, n से बड़ा लेना है तो 2 रख लिया, अब n बराबर 3 रखेंगे, इसी में रखिए। तो n बराबर 3 के लिए n की जगह क्या रखेंगे इसी में 3 बराबर 3 a लिख लीजिए और n की जगह क्या रखेंगे 3 -1 हो जाएगा धन 2। तो a3 बराबर क्या आ जाएगा 3 3 में से 1 जा a2 धन 2। तो a3 बराबर 3, a2 की वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं, a2 की वैल्यू 11, यहाँ पे 11 धन 2। तो a3 बराबर कितना है 11 33 33 धन 2। तो a3 बराबर क्या आएगा 33 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 35 आ जाएगा। a3 बराबर कितना आ गया 35। अब चलिए n की जगह हम क्या पुट करेंगे 4, तो इसी में चलिए पुट करिए, क्योंकि 1 से बड़ा लेना है तो 2 ले लिए 3 ले लिए, अब 4 रखेंगे, इसी में रखिए। n की जगह क्या रखेंगे 4 हो गया, ये 3 हो जाएगा, a लिख लीजिए, n की जगह क्या रखेंगे 4, तो 4 -1 हो जाएगा, 4 -1 प्लस है तो प्लस लिखिए, ये 2 है तो 2 लिख लीजिए। तो ये हो गया a4 बराबर हो जाएगा आपका 3, 4 में से 1 जगह कितना होगा 3 धन 2। तो a4 की वैल्यू कितना निकल गया आएगी 3, a3 कितना है 35 आया, तो यहाँ पे लिख दीजिए गुणे 35 धन 2। तो a4 बराबर कितना होगा 35, तो यहाँ कितना होता है 35 में 70 105 हो जाएगा धन 2। तो a4 बराबर कितना आ जाएगा 107 आ जाएगा, a4 की वैल्यू कितना आ गई 107, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब n बराबर हम क्या रखेंगे n बराबर 5 रखेंगे। 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद है, अभी 2 पद और निकालना। तो n बराबर हम क्या यहाँ पुट करें 5 पुट करें।
चलिए एन की जगह 5 पुट करेंगे तो इसी में पुट करना है, तो रखिए ए एन की जगह क्या रखेंगे 5, इसी में रखेंगे 3, एक ए लिख लीजिए, एन की जगह क्या पुट करेंगे 5 -1 हो जाएगा धन 2, तो A5 बराबर 3, 5 में से 1 जाए A4 धन 2 हो जाएगा। तो A5 3 इंटू A4 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना 107, तो 107 धन 2, तो A5 बराबर कितना आ जाएगा 7 त्रिक 21, 121 हो जाएगा धन 2, तो ये हो जाएगा A5 121 में 2 जोड़ेंगे तो 123, 7 त्रिक 21 123 हो जाएगा। ठीक, A5 की वैल्यू कितना हो गया 123। अब यन की जगह क्या पुट करेंगे, अब यन की जगह 6 इसी में पुट करिए, इसी में पुट करना है, तो ए लिख लीजिए, यन की जगह क्या रखेंगे 6, 3 लिख लीजिए, या इसी में पुट करना है ए लिख दीजिए, यन की जगह क्या पुट करेंगे तो 6 -1 हो जाएगा, यन की जगह 6 -1 हो गया, धन 2 है तो 2 उतार लीजिए 2, तो A6 बराबर करना है 3, 6 में से 1 घटाएंगे तो A5 हो जाएगा धन 2, तो A6 की वैल्यू कितना आ गया 3, A5 की वैल्यू यहाँ पर आ गई 123 धन 2, तो A6 की जो वैल्यू आएगी इसमें गुणा करें 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3 धन 2, तो A6 की वैल्यू कितना आ जाएगी 9 2 11, 6 1 7 371, A6 की वैल्यू कितनी आ गई 371, ये आपका होगा आंसर। ठीक, ये कौन क्वेश्चन है, ये बच्चे आपका 11वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 11वां है, 11वां क्वेश्चन है आपका, ये 11वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 7 त्रिक 21, 321 हो जाएगा, 321 में 2 जोड़ेंगे तो ये 323 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे A5 की वैल्यू कितना रखेंगे बच्चे 323 रखेंगे, और 323 में जब 3 का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 969 होगा, 969 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 971 हो जाएगा, ये आपका होगा। A5 323 होगा, और यहाँ पे गुणा मिस्टेक हो गया था, ये 321 होगा, धन 2 जोड़ेंगे 323 हो जाएगा, यहाँ पे जब गुणा करेंगे 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 969 में 2 जोड़ेंगे 971 होगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे सही निकाल के फिर यहाँ पे A5 की वैल्यू 323 पुट करेंगे, तब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, फिर 971 हो जाएगा। ठीक, इसे होगा। ठीक, और 12वां क्वेश्चन बच्चे आपका ये कर रहा है, 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12वां आपका ये कर रहा है कि A1 की वैल्यू दे दिया है -1, AN बराबर AN -1 n, जहाँ n इज ग्रेटर देन 2। इसमें भी 5 पद लिखना है, इसमें भी क्या करना है 5 पद लिखिए, 5 पद लिखिए, और क्या करना है तथा संगत श्रेणी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यन का मान कह रहा है कि यन का मान जो होना चाहिए 2 से शुरू करना है, इक्वल दे दिया तो यन का मान 2 भी होगा, और 2 से हमेशा क्या लेना है बड़ा लेना है, 1 तो लेना नहीं है। ये यहाँ शर्त लगा है कि यन इज ग्रेटर देन, यन इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2, मतलब यन का मान क्या होगा 2 होगा और 2 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये होता है बच्चे कि जो यन का मान होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, तभी ना 5 पर निकलेंगे, 1 2 3 4 5। तो यन का मान 2 से शुरू करना है और 3 4 5 6 ये पुट करते जाना है। तो रखिए, चलिए इसी में यही मेन इक्वेशन है, इसी में हमें पुट करना है। चलिए हम यन की जगह क्या पुट करते हैं बच्चे 2, चलिए रखिए। तो ए यन की जगह क्या रखेंगे 2, इसमें रखिए यन की जगह क्या होगा 2 -1 हो जाएगा, नीचे यन की जगह 2 हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू कितना निकलेगी 2 में से 1 जा A1/2,
तो A2 की वैल्यू कितना आएगी, A1 की वैल्यू यहाँ साफ साफ दे दिया पहले से, A1 की वैल्यू -1 है, -1/2। तो A2 की वैल्यू कितना आ गया है, -1/2। अब n की जगह हम क्या पुट करेंगे, अब n की जगह हम 3 पुट करेंगे। तो इसी में पुट करना है, तो रखिए an की जगह 3, यहाँ n की जगह क्या रखेंगे 3 - 1, n की जगह क्या रखेंगे 3 - 1, अब बटे में n की जगह क्या रखेंगे 3, यहाँ 3 रखना है। तो A3 बराबर 3 में से एक जगह कितना होगा A2 बटे में 3। तो A2 की वैल्यू कितना दिया -1/2, -1/2, अब बटे में कितना आ जाएगा 3। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -3 × 6, A3 की वैल्यू कितना आ गई -1/6 आ गया। ठीक, अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चे, 4 लेंगे। चलिए इसी में पुट करना है, तो क्या हो गया n की जगह 4, n की जगह क्या करेंगे 4 - 1, यहाँ n की जगह 4 करेंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ n की जगह क्या पुट करेंगे 4। तो A4 बराबर हो जाएगा, 4 में से एक जगह कितना होगा 3/4। तो A4 की वैल्यू कितना आ जाएगी, A3 की वैल्यू कितना आई -1/6, अब बटे में क्या होगा 4। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A4 बराबर कितना होगा 6 चौके 24, -1/24 हो गया। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब बच्चे पुट करेंगे, अब n बराबर किसकी बारी 5 की, n बराबर 5 पुट करेंगे। तो चलिए इसी में पुट करना है, तो n की जगह क्या रखेंगे 5, इसमें रखिए n की जगह क्या हो जाएगा 5 - 1 हो जाएगा, और n की जगह क्या रखेंगे 5। तो A5 बराबर 5 में से एक जगह कितना होगा 4 बटे में 5। तो A5 की वैल्यू कितना आ गई, A4 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -1/24, अब बटे में क्या आ जाएगा 5। तो A5 की वैल्यू कितना होगा -5 चौके 20, 5 × 10 120 हो जाएगा, -1/120 हो जाएगा। इसको देखिए, इसका 5 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20, 5 × 10 12, -120 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन क्वेश्चन है, तो ये अभी हम 12वां क्वेश्चन देख रहे हैं, 12वां। अब देखिए इसी तरह n बराबर क्या पुट करेंगे 6। देखिए A5 था, A4 की वैल्यू हम रख दिया -1/24, A4 की जगह एक बार -1/24 लगाऊंगा, बटे में 5 है, 24 का 5 में गुणा कर दिया तो -120। अब n बराबर 6 रखिए, यहाँ पर रखिए n की जगह 6, यहाँ होगा n की जगह 6 - 1 बटे में n की जगह क्या रखें पुट करेंगे 6। A6 की वैल्यू 6 में से एक जगह कितना आ गया A5 बटे में 6, A5 कितना वैल्यू दिया है -120, अब बटे में क्या है 6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, 120 में 6 का गुणा करेंगे तो 5 × 72, 720। तो A6 की वैल्यू कितना आई -720, ये आएगी। तो इसमें कितने पद पूछा था बच्चे, 5 पद पूछा था। देखिए पहला पद तो खुद दे चुका है, पहला पद तो दे चुका है, तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया, 5वां पद हो गया। तो आप यहीं तक लिख दें तो आंसर सही होगा, यहीं तक लिख दीजिए। एक मैं एक्स्ट्रा बता दिया हूँ, 6 पद तक बता दिया हूँ, यदि इसे आप न लगाएं तो सही होगा। ठीक है, तो आपको केवल 5 पद निकालना था, तो यहीं तक सही है। और पीछे वाले क्वेश्चन में भी 5 पद निकालना था, वहाँ भी 6 पद निकल गया था। तो 5 पद यहाँ पे 5 पद पूछा है, 2 3 4 5 पद, और 6वां पद इसको काट दीजिए, ये n बराबर 6 लिखेंगे तो ज़्यादा होगा 6 पद, क्योंकि पहले से एक पद दे दिया है। तो एक पद ये हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया, ये 5 पद, यहीं तो 5 पद निकालना है। ठीक, देखिए बच्चे जो ये सवाल कहा है आपका कि 5 पद निकालना है, तो देखिए n इज ग्रेटर देन के 5 पद लिखिए। तो ये पहला पद तो खुद दे दिया है, n बराबर A1 बराबर 3,
यन बराबर पहला पद दिया था, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया, ये 5 पद हो गया। यहीं तक आपका आंसर क्या होगा, सही होगा, ये 5 पद हो गया। और इसे ये 6 पद ये ज़्यादा निकल गया है, यहाँ तक निकालना नहीं था आपको, क्योंकि 5 पद निकालना था, एक पद खुद दे दिया था, तो ये दूसरा पद निकल गया, तीसरा पद, ये चौथा पद, ये 5वां पद। अब क्या कर रहा है, तो इसे निकालना नहीं। अब ये तो आप 5 पद निकल गए, 5 पद लिखने के लिए कहा था। अब दूसरा सवाल कर रहा है संगत श्रेणी बनाइए। तो संगत श्रेणी का मतलब इन्हीं को क्या करते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद लिखिए, उनके बीच में प्लस करके ऐड कर दीजिए, तो वही संगत श्रेणी कहलाती है। तो लिखिए 3 लिख रहे हैं, फिर धन, दूसरा पद 11 है, फिर तीसरा पद कितना है 35 है, चौथा पद कितना है 107 है, और 5वां पद कितना है 323। तो ये क्या कहलाती है, संगत श्रेणी। संगत श्रेणी का मतलब इन्हीं पदों के बीच हम क्या प्लस बनाकर लिख दें, तो वही क्या कहलाता है, संगत श्रेणी। ठीक, चलिए, तो यहाँ भी संगत श्रेणी लिखना है, तो संगत श्रेणी लिख दीजिए, संगत श्रेणी लिख दीजिए, बीच में प्लस बनाकर क्या कर दें, लिख दे, तो वही संगत श्रेणी कहलाएगा। तो चलिए, पहला पद आपको क्या दिख रहा है -1, तो -1 लिख लीजिए, फिर धन लगा लीजिए, दूसरा पद कितना है -1/2 हो जाएगा, फिर तीसरा पद कितना है -1/6 हो जाएगा, धन -1/6 हो गया, और चौथा पद कितना है -1/24 हो गया, और धन 5वां पद कितना है -1/120 हो गया। ये क्या कहलाएगा, संगत श्रेणी। इस तरह का लिख देंगे, तो संगत श्रेणी कहलाता है। ठीक, तो यहाँ बच्चे कह रहा है आपका ये, तो यहाँ ये कह रहा है कि पहला पद और दूसरा पद दोनों ही कितना दिया है 2, और an बराबर दे दिया है an -1, जहाँ n का मान क्या लेना है 2 से बड़ा। 2 से बड़ा का मतलब 2 तो लेना नहीं, 2 से बड़ा 3, 4, 5 यहाँ तक जाना है, क्योंकि 2 पद दे दिया है, तीसरा पद हो जाएगा, ये चौथा, ये 5वां पद, 5 पद निकल जाएंगे। ये मेन आपका इक्वेशन इसी में रखना है। तो चलिए रखते हैं, n बराबर 3 रखिए, n बराबर 3, तो an की जगह रखोगे 3, an की जगह इसमें पुट करोगे 3 -1, आई -1 है, -1 लिख लो। तो a3 की जो वैल्यू निकल के आएगी, 3 में से 1 जा 2, आई -1। ठीक, तो a3 बराबर कितना होगा, a3 बराबर जो निकल के आएगा, 2 की वैल्यू दे दिया, 2 की वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे देखिए 2 की वैल्यू 2, तो 2 -1, तो a3 बराबर कितना होगा, 2 में से 1 जा 1, a3 की वैल्यू कितना आ गया 1। अब देखिए n बराबर क्या रखेंगे 4, तो रखिए इसी में n की जगह क्या रखेंगे 4, यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे 4 -1, तो ये 4 बराबर 4 में से 1 जा 3 -1, तो ये 4 की वैल्यू कितना आ गया, a3 कितना दिया है, a3 की वैल्यू कितना दिया है 1, तो 1 -1 कट के कितना आ गया, a4 की इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक, अब देखिए n बराबर कितना पुट करेंगे 5, n बराबर कितना करेंगे पुट 5, तो यहाँ लिखिए n की जगह का पुट करेंगे 5, ये लिखिए n की जगह का पुट करेंगे 5 -1, ये हो जाएगा -1, तो f5 बराबर 5 में से 1 जा 4 -1, f5 बराबर 4 की वैल्यू कितना है, f4 की वैल्यू 0, 0 -1, तो f5 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 में से 1 जा -1 हो जाएगा। ठीक, f5 बराबर कितना आ जाएगा -1। तो 5 पद हो गए। देखिए पहला पद है, दूसरा पद तो 2 खुद दे दिया है, ये तीसरा पद 1 आ गया, चौथा पद 0, 5वां पद -1। तो यहाँ पे आप संगत श्रेणी भी कहा है ना, 5 पद लिखना था और संगत श्रेणी का। तो संगत श्रेणी में क्या करते हैं, ये पहला पद धन दूसरा पद
ये पहला पद है, ये दूसरा पद, दोनों वही है। तीसरा पद ऐड कर दीजिए 1, चौथा पद 0, पांचवा पद -1, ऐसे करके लिख देते हैं। ये संगत श्रेणी में कहलाती है, संगत श्रेणी। ठीक, 14वां सवाल देखते हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां कह रहा है कि अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है, जहां एक बराबर a1 और a2 को वैल्यू 1 दे दिया है, तथा an बराबर an-1 धन an-2, जहाँ n इज ग्रेटर देन 2, n का मान क्या आना है, 2 से बड़ा हो। और कह रहा है कि an+1 बटे में an ज्ञात कीजिए। यही ज्ञात करना है। क्या करना है, यही ज्ञात कीजिए। जबकि n 1, 2, 3, 4, 5, जबकि n का मान क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए यहाँ पे शर्त क्या दिया है कि जो भी n का मान उठाइए वो 2 से बड़ा हो। मतलब 2 से बड़ा मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो। ठीक, तो इसी में n बराबर 3 रखिए, तो an की जगह क्या रखेंगे, 3। इसी में रखिए an की जगह 3 -1 हो जाएगा, धन an की जगह क्या रखेंगे, 3, 3 - 2, तो a3 की वैल्यू आएगी, 3 में से 1 जा 2 और 3 में से 2 जा 1, तो a3 की वैल्यू कितना आएगी, a1 और a2 की वैल्यू कितना दिया है, 1, a2 की वैल्यू 1 भी, a1 की वैल्यू भी 1, तो a3 की वैल्यू कितना आ जाए, एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, हम n की जगह क्या पुट किए हैं, 3। अब n की जगह क्या पुट करेंगे, 4 रखिए इसी में, तो a4 यहाँ पर रखेंगे तो 4 - 1, यहाँ पर रखेंगे तो 4 - 2, तो a4 बराबर होगा 4 में से 1 जा 3, 4 में से 2 जा 2, तो a4 की वैल्यू कितना आएगी, a3 कितना है, a3 की वैल्यू है 2, और a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रहा है, 2 भी 1 दिया है तो 1 हो गया, तो a4 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब n की जगह क्या पुट करेंगे, 5 रखिए, इसमें आ जाएगा a5 इक्वल, यहाँ पर रखेंगे तो a5 - 1 होगा, और यहाँ पर रखेंगे तो a5 - 2 होगा, तो a5 बराबर 5 में से 1 जा 4, 5 में 2 जा 3, तो a5 की वैल्यू कितना आएगा, a4 कितना है, a4 3 है, a3 कितना है, a3 2 है, तो a5 की वैल्यू कितना आ गई, 5, 3 2 5, a5 की वैल्यू कितना आ गई, 5। अब क्या करेंगे, अब n बराबर क्या रखें, 6 रखिए, तो n बराबर 6 रखेंगे, तो इसी में रखिए a6, यहाँ पर रखेंगे तो 6 - 1, और यहाँ पर रखेंगे तो 6 - 2, तो a6 की वैल्यू कितना आएगी, a6 में से 5 एक घटाएंगे 5 आई, कितना आ जाएगा, a6 में 4 हो जाएगा, तो a6 की वैल्यू कितना आएगी, 5 की वैल्यू कितना दिया है, a5 की वैल्यू 5 दिया है, a4 की वैल्यू 3 दिया है, तो a6 की वैल्यू कितना आ गई, 8। अब इतना तो हो गया। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे, ये जो दिया इसमें n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 पुट करना है, तो चलिए n बराबर 1 पुट करते हैं, तो इसमें पुट करेंगे, तो n की जगह पुट करेंगे तो 1 धन 1 और बटे में कितना हो जाएगा,
नीचे हो जाएगा A1, एन की जगह पुट करें 1 होगा, तो कितना होगा A2 अपान A1। तो चूँकि आप जानते हैं कि A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू भी 1, तो 1/1 भाग करेंगे, कितना आ गया 1। अब n बराबर क्या पुट करेंगे 2, n बराबर 2 इसी में पुट करना है तो पुट करिए। तो n की जगह क्या पुट करेंगे 2, 2 धन 1, अब बट्टे में क्या होगा n की जगह, यहाँ पे n की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो ये 2 हो गया। तो कितना हो जाएगा 2 1 जोड़ेंगे तो 3 में A2। तो A3 की वैल्यू तुम्हें मालूम है, A3 की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ 2 रखो। A2 की वैल्यू तुम्हें मालूम है, A2 की वैल्यू यहाँ पे दिया है 1, तो 2 में का भाग करेंगे तो 2 आ गया। ठीक, अब n बराबर किसके लिए 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए जब करेंगे तो इसी में रखना है, तो ये हो जाएगा 3 धन 1 अब बटे में A3, तो ये निकल के आएगा 3 1 जोड़ेंगे तो 4 बटे में A3। A4 की वैल्यू तुम्हें मालूम है, A4 की वैल्यू कितनी है 3, और A3 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ गया 3 बटे में 2, आई आ गया 2, आई आ गया 1। ठीक, अब n बराबर क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे। तो देखिए 4 जब पुट करेंगे तो क्या आने वाला है, 4 पुट के रखेंगे, इसी में पुट करना है, तो A4 धन 1 हो जाएगा, नीचे n की जगह 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 1 जोड़ेंगे तो 5, और नीचे A4, ये 5 की वैल्यू दिया है, 5 की वैल्यू कितना दिया है 5 की वैल्यू दिया है यहाँ पे, A5 की वैल्यू दिया है 5, A4 की वैल्यू यहाँ पे दिया है 3, तो ये हो गया 5 बटे में 3। अब n की जगह क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, तो n की जगह 5 पुट करेंगे तो इसी में पुट करना है। चलिए करिए, A5 धन 1 और नीचे हो जाएगा A5, तो ऊपर 5 1 जोड़ेंगे तो 6 बटे में A5। तो A6 की वैल्यू तुम्हें मालूम है, यहाँ पर दिया है 8, और A5 की वैल्यू तुम्हें मालूम है, A5 की वैल्यू कितना दिया 5, तो ये हो जाएगा 8 बटे में 5। तो एक आया 1 2 3 बटे 2 5 बटे 3, एक आएगा 8 बटे 5। ठीक, इसे सॉल्व करना है।